जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 सितंबर और 12 सितंबर 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी, किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, जानेंगे आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के बारे में। शिक्षा हो, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, आपका व्यापार, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्रों की बात कर लेते हैं। 11 सितंबर का दिन शनिवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, स्वाति नक्षत्र रहेगा, इंद्र नाम का योग बनेगा और चंद्रमा सुबह तक तुला राशि में होंगे, उसके बाद वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, केतु के साथ युति करेंगे। सूर्य सिंह राशि में है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। इस दिन 2 और योग बन रहे हैं जो उत्तम योग माने जाते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग। अभिजीत मुहूर्त है इस दिन का सुबह 11:53 से दोपहर 12:42 तक। अब 12 सितंबर का दिन, तो ये शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, विशाखा नक्षत्र रहेगा, वैधृति नाम का योग बनेगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, केतु के साथ युति कर रहे हैं, सूर्य सिंह राशि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। इस दिन सुबह 10 बजे तक रवि योग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त है इस दिन का सुबह 11:52 से दोपहर 12:42 तक। तो ये हो गई ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा की स्थिति वृश्चिक राशि में होगी दोनों ही दिनों में केतु के साथ युति। तो सबसे पहले हम जानेंगे 11 सितंबर का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा, उसके बाद 12 सितंबर की बात करेंगे। 11 सितंबर द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति सुबह के बाद द्वितीय भाव धन भाव है, जहां पहले से ही केतु विराजमान है और अब यहां द्वितीय भाव में आपके चंद्रमा भी आ गए हैं। तो आज का दिन आप अपने परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों पर ध्यान देना, आपकी प्राथमिकता पर ध्यान देंगे। आपकी प्राथमिकता होगी अपनों की आप ज़रूरतों का ध्यान रखें। अपने जज्बातों को अगर आप इजहार करना चाहते हैं, प्रेम जीवन में उतरना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी मुश्किल आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन आज का दिन ज़रूरतमंदों की मदद करने की जो आपकी खासियत है, उसके द्वारा आपको सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी का बर्ताव आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा और इसका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर भी देखा जा सकता है। काम करने से पहले ही आप उसके बारे में राय ना बनाएं तो अच्छा रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। काम करने से पहले ही उसके बारे में अच्छा बुरा ना सोचें, बल्कि खुद को एकाग्र करने की कोशिश करें, इससे सारे काम अच्छी तरह हो पाएंगे। अगर आप काम करने से पहले ही उसमें 10 कमियां निकाल दोगे तो निश्चित रूप से जब आप पहले ही अपने काम में 10 कमियां निकाल रहे हैं तो उस काम में ना आप ध्यान लगा पाएंगे, ना उस काम को पूरे मन से कर पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान उन कमियों पर होगा। इसीलिए पहले ही फैसला लेने से अच्छा है कि आप उस काम को मेहनत से करें। यहाँ एक चीज़ ज़रूर साबित होती है, जो कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो माना जाता है। कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ के बारे में जैसा सोचते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए उसी तरह से बनने लगती हैं। इसीलिए पॉजिटिविटी लेकर चलें, पॉजिटिव रहें किसी भी काम को लेकर, तभी आप आगे अच्छा कर पाएंगे। और पहले ही नेगेटिव सोच लेंगे तो उसमें आप पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। नौकरी अगर आप करते हैं तो नौकरी में आपके अधिकार बढ़ सकते हैं। किसी बड़ी समस्या का निवारण होने का दिन है। कोई आपके लिए जो समस्या आपको कुछ परेशान किए हुए थी तो उसका निवारण हो सकता है। आगे बढ़ने के नए मौके आपको मिल सकते हैं, जिससे आपकी अपेक्षाएं पूरी होंगी। अब दूसरा भाव जो होता है, ये वाणी का भाव भी होता है, जहाँ केतु बैठे हैं। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि केतु किसी को ऐसे शब्द आपको बुलवा सकते हैं जिनके लिए आपको बाद में पछताना पड़े, और ऐसा अगर ऑफिस में ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। ऑफिस में बॉस के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने का प्रयास करें। जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग बनाकर ज़रूर रखें, क्योंकि पता नहीं होता कब कौन आपके साथ काम करने वाला, कौन आपका कलीग आपकी कुछ बुराइयां आपके बॉस से कर दे। इसलिए अच्छे प्रयास बनाकर रखें, सारी चीज़ें उनके साथ शेयर ना करें, ध्यान रखें। आप
प्रेम संबंधों के लिए जो है ठीक ठाक है और बिना बात की बात को ज़्यादा ना बढ़ाएं। किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो जीवन साथी का ख्याल रखें। अगर कुछ नाराज़गी हो गई थी तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि नाराज़गी आगे ना बढ़े। अब बात करते हैं हम 12 सितंबर के बारे में। 12 सितंबर द्वितीय भाव में ही चंद्रमा है वृश्चिक राशि में, जो कि वाणी का भाव, धन का भाव है और ये धर्म का भाव भी होता है। तो इस दिन आप धर्म कर्म के कामों में रुचि लेंगे। कुछ कामों में आज अपने अंतर्मन की सुनेंगे। सामने वाला व्यक्ति का क्या बोल रहा है ये आप नहीं मानेंगे। ये आप आज अपने अंतर्मन की सुनने वाले हैं। और जब आप अपने अंतर्मन की सुनते हैं तो अपने कामों को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए आपका दिमाग खुला रहेगा। जो आपको मिलता है उसको आप ग्रहण करते हैं और ये एक आपकी पॉजिटिव चीज़ है। धन आपको प्राप्त हुआ और अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था उसे प्राप्त आप इस दिन कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। अब इस दौरान आप दूसरों के चक्कर में पड़कर अपने लिए परेशानी खड़ी बिल्कुल ना करें। कई बार होता है कि परेशानी खुद की नहीं होती है, लेकिन किसी और के चक्कर में पड़कर आप अपने लिए परेशानी खड़ी कर लेते हैं जो आपसे जुड़ी भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से बचें, ऐसी चीज़ों को इग्नोर करने की इस दिन कोशिश करें। आपके घर पर इस दिन अचानक से कोई रिश्तेदार आ सकते हैं, मेहमान आ सकते हैं। उनसे बातें करके आपको अच्छा लगेगा। घर परिवार का माहौल उनसे पॉजिटिव बनेगा। शाम को आपको अपने पारिवारिक मामलों पर ध्यान ज़रूर देना होगा। लव लाइफ में अच्छी सीख मिलने वाली है। अगर एक तरफ़ा प्यार आपका कहीं चल रहा है तो वो आपको मुसीबत में डाल सकता है। एक तरफ़ा प्यार में आपको सावधानी रखनी है। लाइफ पार्टनर के साथ किसी दूर की यात्रा का संयोग बना हुआ है। कहीं आप यात्रा पर जा सकते हैं। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा, वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। तो समय है आप कहीं घूम फिरने आप ज़रूर जा सकते हैं। आप अपने माता पिता के साथ घूमने जा सकते हैं, बाहर की उनको सैर करा सकते हैं। इससे उनको भी खुशी होगी, वातावरण बदलेगा और कुछ पॉजिटिविटी आएगी। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों ही दिन कैसे रहने वाले हैं। द्वितीय भाव में है चंद्रमा। द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अच्छे भी रिजल्ट दे रही है और कुछ सावधानियां भी दे रही है। अच्छे रिजल्ट्स ये हैं कि अगर आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं तब आपके लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। अगर आपका एडमिशन होने वाला है, आप अपने मनपसंद कॉलेज की तलाश कर रहे हैं, तो आपको कोई खुशखबरी इस दिन मिल सकती है। आपका एडमिशन आपके पसंदीदा कॉलेज में हो सकता है, जिससे खुशी होगी। अब सावधानी क्या रखनी है, मन आपका भटक सकता है। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मन बेकार की चीज़ों में रह सकता है, जिससे समय की बर्बादी होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कंट्रोल करें, फोकस्ड रहें, ताकि आपका मन इधर उधर की बातों में ना भटके। मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ सकते हैं जो आपको मोटिवेट करती हों। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।